उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, ऑटोमेटिकली उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसमें उनको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव एंड रिजेक्ट। अगर वो अप्रूव कर देंगे तो फाइल को जो क्लोज बटन है यहाँ पर उनको क्लोज का बटन दिख जाएगा, अदरवाइज वो सेंड फॉर अप्रूवल के लिए दिखाई देता है। जैसे देख लीजिए सर, इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा तो रिसीट है, तो अगर फाइल अप्रूवल के लिए जाती है तो वो यहाँ पर दिखेगी, जो भी हमने क्लोजिंग अप्रूवल के लिए भेजी है। ठीक, सेंट में फाइल की हिस्ट्री रहेगी। ये थोड़ा सा देख लीजिए सर, फाइल में सेंट अगर हम फाइल मान लीजिए नोटिंग करके, नोट नंबर 4 में हमारी नोटिंग है, नोटिंग करके भेज दी हमने फाइल, तो इसमें हिस्ट्री ही मेंटेन रहती है, सेंट में पूरी फाइल नहीं दिखती। उसके बाद अगर किसी ने कोई उसमें नोटिंग करी है, करस्पॉन्डेंस लगाया है, तो हमको नहीं दिखता। कई बार ऑफिसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइल तो ओपन हो रही है, नोटिंग सब दिख रही है टोटल, हमारे तक आगे आगे की नहीं दिख रही है, अभी तक तो बहुत है। तो सेंट आइटम में ये करंटली विद का स्टेटस चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने किसी क्लर्क ने भेज दी फाइल रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो जितनी नोटिंग करके भेजी थी उतनी ही उसको सेंट आइटम में दिखेगी। फाइल ओपन तो पूरी हो जाएगी इस टाइप से, लेकिन इस नोटिंग के नीचे नहीं दिखेगी अगर कुछ नोटिंग आगे हो गई होगी तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कि नोटिंग करस्पॉन्डेंस उतना ही दिखेगा जितना आपने किया, लेकिन ये स्टेटस चेंज होता रहेगा। जैसे ये फाइल है 546 नंबर की रिगार्डिंग ट्रेनिंग, तो ये फाइल कहीं भी मूव होती रहेगी, तो अभी साइलेंसिंग अकाउंट में है, अगर ये किसी और को भेज देते हैं तो उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बट इसमें नोटिंग करस्पॉन्डेंस कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, उतना ही दिखेगा आपको जितना आपने भेजा था। पार्क फाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्क फाइल सर ये है कि कई बार क्या होता है, इनबॉक्स में हमारे फाइलें रहती हैं बहुत सारी, और उन पे काम नहीं होता 10 दिन 15 दिन या 4 महीने के लिए। कभी परचेज आइटम कुछ प्रोक्योरमेंट की अगर कोई फाइल रहती है तो उसमें बार बार पर डे तो होता नहीं है, तो वो हमारे इनबॉक्स में पड़ी रहेंगी, तो पेंडेंसी दिखाई देती रहती है। अब ई ऑफिस में एक प्रॉब्लम ये है कि पेंडेंसी कोई भी किसी भी लेवल पर कोई भी अधिकारी देख सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में देखना चाहें, सीएसआर, तो वो भी देख सकते हैं कि ये फाइल इस सब्जेक्ट की किसके पास किसके अकाउंट में कितने दिन से पेंडिंग है, तो उनको दिख जाएगी। तो इनबॉक्स की पेंडेंसी आपको दिखती रहेगी। अगर इनकी जरूरत नहीं तो इनको सिंपली हम क्लिक करके इनको पार्क कर देंगे। पार्क टाइमिंग आप डाल देते हैं यहाँ पर, ड्यू डेट कब तक पार्क करना चाहते हैं, 2 महीने 4 महीने के लिए, पार्किंग रिमार्क डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ये पार्क फोल्डर में चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने का रिमार्क डाल दिया और आपको कल ही जरूरत पड़ गई, तो उसको आप सिंपली अनपार्क भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। ड्यू डेट डालने की उसमें वो नहीं है कि अगर आपने ड्यू डेट डाल दी तो तभी आप इसको अनपार्क कर सकते हैं। हाँ, अगर ड्यू डेट डाल दी है आपने 4 दिन बाद के, 4 दिन बाद आपको एक अलर्ट मिलता रहेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन, कि आपने आज की डेट अनपार्क पार्क करने के लिए डाली थी, तो उसको अनपार्क करना है तो कर लीजिए। ये पार्क वाला ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज भाई, ये जो हम क्लोज कर देंगे तो क्लोज में दिखेंगे। बल्क क्लोजिंग ये है कि एक साथ बहुत सारी फाइलें क्लोज करेंगे तो वो रहेंगी। एक्शन अगर कोई इनिशिएट किया गया तो वो दिखेगा। अब जैसे अप्रूवल रिक्वेस्ट, अभी हमारे अकाउंट में तो सारे रोल है इसलिए दिखाई दे रहा है, तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स होंगे उनके पास ये बटन होगा, यूजर्स के पास नहीं होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास होगा। तो उनके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आई होगी, अभी फिलहाल इसमें नहीं है, तो यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर बटन रहेगा रिमार्क डालने के लिए, और उसको अप्रूव रिजेक्ट करने के लिए बटन रहेंगे, वो कर देंगे। कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है सर इसमें, क्योंकि कन्वर्ट हम कोई फाइल कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो सीधे बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक, तो ये सारे बटन। तो पहला बटन है क्रिएट न्यू, देख लीजिए। अब हम मैनुअली जब क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, फोल्डर ही उठाते हैं, उस पर फाइल नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी सारी चीजें लिखते हैं, और फोल्डर क्रिएट हो जाता है। फिर उठा के चिट्ठी उसमें लगा देते हैं, और ग्रीन सीड नोटिंग जो भी टिप्पणी करना चाहते हैं या कोई जवाब बनाना है तो वो ड्राफ्ट में करके जवाब बना देते हैं। तो वही सिंपल इसमें करना है, कुछ ज्यादा नहीं। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल ये सब दिया हुआ है, नॉन एसएफएस, इसका कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगी, फिजिकल तो करनी नहीं है। फिजिकल मैंने जो बताया था आपको वही है, फिजिकल पे कर देंगे तो इसमें कुछ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल फाइल नंबर और सब्जेक्ट जाएगा। नॉन एसएफएस का मतलब है नॉन सिंगल फाइल सिस्टम। इसके पहले ये देखिए जगह खाली है, यहाँ पर एसएफएस का बटन हुआ करता था। एसएफएस में सर ये होता था कि फाइल नंबर हम मैनुअली टाइप कर सकते थे, तो ये ऑफिस में दिक्कत होने लगी कि मैनुअली सेम टाइप करने लगे लोग, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इस वजह से उसको ड्रॉप डाउन भी कर दिया गया, तो जो भी आपके फाइल हेड्स मैप होंगे वही आप ड्रॉप डाउन से ले सकते हैं, तो इसलिए वो नॉन एसएफएस हो गया बाय डिफॉल्ट। फाइल नंबर जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपके यहाँ पहला जैसे यूपीएलसी का हमने बना रखा है, ठीक है, तो आपके फाइल हेड जो दिए गए हैं, जैसे आपका यूपी पीआरसीएल एलके, ये रैपर आपका है पहला, तो यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, उसका जो रैपर है यूपी पीआरसीएल, जो पहला हेड आएगा आपका बेसिक
वो आप लोगों का यही आएगा, UPPRCLLQ। ठीक है, उसके बाद जो फाइल हेड्स रहेंगे वो फाइल हेड आते रहेंगे जिस सेक्शन की खुली हुई होगी। जैसे जनरल है, जनरल आ गया, जनरल में सैलरी का है, अगर कोई टर्सरी है तो ठीक, अदरवाइज ईयर और इस सेक्शन का नाम रहेगा हमेशा। ये डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं। यार हमारा फोटो पहुंच रहा होगा क्या? ये बंद है ना आपकी वीडियो कॉल? कैसे? जैसे मतलब बंद कर दी थी ना उस समय। कहाँ से बंद है? ये ये भाई माइक अनम्यूट कर दो ऑन कर दोगे जी। तो आपको दिखना चालू हो जाएगा। ये अभी बंद है और ये भानु मतलब यहाँ। प्रकाश, भानु प्रकाश की आईडी। ये सर हमने वैसे सब्जेक्ट लिख लिया, आप लोग लिख लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा। ये फाइल कवर है ऐसा जान लीजिए, जैसे आप मैनुअली लेते हैं वही फाइल कवर है, बस और कुछ नहीं। अब इसमें दो चीजें मैंडेटरी हैं, फाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट का विषय। मेन कैटेगरी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इसमें कोर्ट केस से रिलेटेड मैटर है, इस फाइल बन रही है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, या जनरल है। नहीं डालना चाहो तो मत डालिए, इसमें मैंडेटरी फील्ड नहीं है। रिमार्क अगर कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। प्रीवियस रेफरेंस किसी फाइल का अगर डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, लेटर डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। ये फोल्डर्स पे भी ऑप्शन होते हैं शायद, इंग्लिश हिंदी जिसमें आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंटिन्यू वर्किंग कर दीजिए। अब ये बोल रहा है फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कांट बी एडिटेड। तो ये जो फाइल नंबर इशू हो जाएगा एक बार, तो ये एडिट नहीं होगा। सब्जेक्ट आप किसी भी लेवल पर एडिट कर सकते हैं। ये फाइल ओपन हो गई। अब सर ये फाइल का फाइल फोल्डर ओपन हो गया है, फाइल नंबर हो गया और उसकी उसका सब्जेक्ट हो गया जो भी विषय था। अब दो चीजें हैं, आप ग्रीन सीट इधर लगानी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको चिट्ठियां लगानी है। तो अभी जो हमने आपको बताया था पुट इन ए फाइल, अगर रिसिप्ट वाले इनबॉक्स में आप हैं, यहाँ पर आपके पास देखिए फाइल फोल्डर भी है, चिट्ठी भी है, दोनों चीजें इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर यहाँ से चिट्ठी को लिखना डालना चाह रहे हैं तो सीधे सिंपल करके यहाँ से पुट इन फाइल कर दिए, तो वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो फाइल आपने क्रिएट करी है। ठीक है, ये हम लोगों ने भी क्रिएट पास खास नंबर, ठीक, इसको सेलेक्ट करके रिमार्क करके अटैच कर दीजिए, तो भी ये चिट्ठी उसी फाइल में चली जाएगी। या फिर ये फोल्डर हमने जो क्रिएट किया फाइल का वो क्रिएटेड में होगा, अभी बताया था आपको, क्रिएटेड पे क्लिक कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, यही हमने फाइल खोली थी। यहाँ से ऐड रिसिप्ट का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए तो चिट्ठी आपको दिखने लगेगी। ठीक, उस चिट्ठी को एक साथ आप चार पांच चिट्ठी भी लगा सकते हैं, मार्क डाल के अटैच कर दीजिए। ये देखिए आ गई चिट्ठी यहाँ पर। अभी दूसरी चिट्ठी लगानी है, एक साथ 10 चिट्ठियां भी लगा सकते हो आप लोग। ऑल पे क्लिक करके देख लीजिए वही चिट्ठी है कि दूसरी है कोई। ठीक, अब इसमें टिप्पणी करनी है, सब देख लीजिए, दो चीजें इसमें, दो बटन दिए, ग्रीन नोट और येलो नोट। येलो नोट का मतलब, ग्रीन नोट का तो फाइनल नोट है, जिस किसी यूजर ने ग्रीन नोट लिख के भेज दिया, एक बार मूवमेंट हो गया तो फिर वो फाइनल है सर, वो कहीं भी एडिट नहीं होगा, कहीं भी डिलीट नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि PAPSS जो बनाते हैं नोटिंग, तो क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के दिखाने जाते हैं ऑफिस को कि सर इसमें कोई चेंजेस अगर हो तो करा दीजिए, तो फिर फाइनल हम पुटअप करें। तो इन दैट केस हम इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो प्रिंट आउट निकाल के तो दिखाएंगे ना, उसमें येलो नोट हम करेंगे, फाइनल नोट नहीं होगा, ये येलो नोट हम कर देंगे। येलो नोट में क्या एडिटेबल रहता है, किसी भी लेवल पर अधिकारी को आपने भेज दिया ऑफिसर्स को, उसमें रिमार्क में डाल दिया सर काइंडली चेक, तो उन्होंने देख लिया, अगर कुछ एडिट करना है तो कर दिया, वापस आपको फाइल भेज दी। फिर आप उसको कंफर्म करके ग्रीन नोट में भेज दीजिए, पहला। दूसरा है डायरेक्ट, अगर आप कंफर्म, जैसे मान लीजिए MD साहब हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो सिर्फ अप्रूव्ड इस टाइप से दो तीन वर्ड लिखते हैं, तो उनको तो कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब पटल लेवल पर फाइल बनती है तो उस समय बहुत बड़ा नोट रहता है, कई बार दो दो पन्ने के नोट होते हैं, तो उसमें कई बार एरर्स होती हैं, तो वो ऑफिसर्स को दिखाने के लिए, तो ये पटल लेवल पर येलो नोट का प्रोग्राम ज्यादा ठीक है। येलो नोट का हम बता देते हैं आप लोगों को करके, जैसे येलो नोट ये आपने क्लिक किया, ये बटन ओपन, इसमें जो भी टाइप करना है आप लोग टाइप कर लीजिए, जो भी नोट है। वर्ड में अगर नोट है तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर मंगल फॉन्ट ही एक्सेप्टेबल है ई ऑफिस में। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट ही होगा। अब या तो मंगल टाइपिंग आती हो तो आप कर लीजिए,
या आप उसको कुर्तीदेव में टाइप कर